नमस्कार। सीट स्कैनर में आज हम नरकटिया विधानसभा क्षेत्र को स्कैन करेंगे। ये जो सीट है नरकटिया, वो पूर्वी चंपारण जिले में है और पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। जो 6 सीटें पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में है, उनमें से एक है। अगर आप यहां पर देखिए तो यहां आरजेडी का लालटेन पिछले 2 चुनाव से जल रहा है, जगमग कर रहा है और इस बार आरजेडी का इरादा यहां पर हैट्रिक लगाने का है। हालांकि नरकटिया विधानसभा क्षेत्र जो है वो नए परिसीमन के अनुसार बना है। 2008-9 में जो परिसीमन हुआ, उसके बाद नरकटिया विधानसभा का गठन किया गया और यहां पहला चुनाव 2010 में हुआ। नए परिसीमन से पहले जो नरकटिया विधानसभा क्षेत्र है वो आदापुर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। अब अगर आप यहां पर देखिए कि नरकटिया विधानसभा में जो अब तक 3 चुनाव हुए हैं, उसमें आरजेडी को 2 बार कामयाबी मिली है और जनता दल यूनाइटेड 1 बार चुनाव जीतने में सफल रहा है। देखिए, जब 2010 में यहां चुनाव हुआ था तो श्याम बिहारी प्रसाद जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। दरअसल श्याम बिहारी प्रसाद आदापुर से 3 बार विधायक रह चुके हैं, सिटिंग थे, तो उनको जेडीयू ने 2010 में नरकटिया से टिकट दे दिया। अब यहां पर जो है उनके सामने अगर आप देखें तो यास्मीन साबिर थे, दूसरी तरफ जो है शमीम अहमद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। तो इन दोनों के बीच वोटों का बंटवारा हुआ। एलजेपी के यास्मीन साबिर अली और निर्दलीय शमीम अहमद के बीच में, और उसका पूरा फायदा श्याम बिहारी प्रसाद को मिला। और नरकटिया में जो पहला चुनाव हुआ उसमें जेडीयू का तीर जीत के निशाने पर लगा। 26.5% वोट लाकर श्याम बिहारी प्रसाद 7,688 वोटों से चुनाव जीते। फिर 2015 आता है, महागठबंधन बन चुका था। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस तीनों एक ही अम्ब्रेला के नीचे महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे। तो ये सीट जो है आरजेडी को दी गई। हालांकि सीट सिटिंग जेडीयू की थी, लेकिन दी गई लड़ने को आरजेडी को। और यहां पर एनडीए से आरएलएसपी ने संता सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा और सोनू कुमार निर्दलीय ताल ठोक रहे थे। फिर से एक ट्रायंगुलर फाइट हुई और इस ट्रायंगुलर फाइट में लगभग 46% वोट लाकर शमीम अहमद 19,982 वोटों से चुनाव जीतते हैं। तो जो महागठबंधन का समीकरण कह लीजिए, अंक गणित कह लीजिए, वो इतना मजबूत था कि 46% के आसपास वोट शमीम अहमद को आए। संता सिंह कुशवाहा को 33.73% मतलब 34.25% वोट आए। तो निर्दलीय सोनू कुमार भी लगभग 8% वोट लाने में सफल रहे। फिर 2020 आता है और तब जेडीयू की वापसी एनडीए में होती है। तो आते ही वो इस सीट पर दावा ठोकता है और उसे ही लड़ने के लिए एनडीए से ये सीट दी जाती है। श्याम बिहारी प्रसाद एक बार फिर से प्रत्याशी बनाए जाते हैं और उनके सामने शमीम अहमद आरजेडी के ही टिकट पर चुनावी मैदान में थे और लालटेन जगमग करना चाहते थे नरकटिया में, और वो अपने इरादे में सफल रहे। उनको इस बार 46.69% वोट आए। मतलब महागठबंधन से जब वो चुनाव लड़े थे 2015 में, जिसको सबसे मजबूत कहा जाता है, उससे भी ज्यादा वोट लेकर वो 2020 में आए। तब जो महागठबंधन था उसमें आरजेडी, कांग्रेस के साथ लेफ्ट की पार्टियां थी और जो यहां से जेडीयू के प्रत्याशी थे श्याम बिहारी प्रसाद, उनको 31.5% ही वोट आए। एलजेपी ने यहां से अपना प्रत्याशी सोनू कुमार को बनाया था। उन्होंने बहुत ज्यादा डेंट मारा जेडीयू की संभावनाओं पर। वो 11.2% वोट लेकर आए। हालांकि दोनों को वोट जोड़ भी दें आप, तब भी शमीम अहमद को एज था यहां पर और वो 27,791 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। लेकिन इस बार देखिए, चूंकि लोकसभा के चुनाव में संजय जायसवाल को यहां पर लीड मिली है, हालांकि वो लीड बहुत बड़ी नहीं है, 6,103 वोटों की ही लीड है। तो इसीलिए जो है नरकटिया का चुनाव बहुत कांटे का होगा। और दिलचस्प ये है
कि यहां एआईएमआईएम भी प्रत्याशी देने की तैयारी में है। डॉक्टर शमीमुल हक जो हैं वो एआईएमआईएम के प्रत्याशी हो सकते हैं, तो जनसुराज से डॉक्टर मंजर नसीम प्रत्याशी हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ कि डॉक्टर शमीमुल हक का एक इम्पैक्ट पड़ा या जनसुराज से जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं उनका असर पड़ा, तो आरजेडी का खेल खराब हो सकता है। हालांकि अगर आप जेडीयू से बात करें तो दावेदारी श्याम बिहारी प्रसाद की तो है ही, पिछला चुनाव लड़े थे लेकिन बड़े मार्जिन से हारे थे। हालांकि उनका कहना है, एक जगह मैं उनको सुन रहा था कि भीतरघात हुआ था, उनको ऐसा लगता है, तो लेकिन उनकी दावेदारी तो है। लेकिन एक और है राम प्रकार सिन्हा, उनके नाम की भी चर्चा है, वो आरएलएम के प्रदेश महासचिव हैं। लेकिन जेडीयू से श्याम बिहारी प्रसाद के अलावा वीरेंद्र कुशवाहा और विशाल सर युवा नेता हैं, इनके नाम की चर्चा हो रही है। वीरेंद्र कुशवाहा भी पूर्व मंत्री हैं, आदापुर से 2000 में निर्दलीय विधायक चुने गए थे। तो आप देखते हैं कि एनडीए से कई दावेदार हैं, जिसमें आरएलएम से रामपुकार सिन्हा, जेडीयू से श्याम बिहारी प्रसाद, वीरेंद्र कुशवाहा और विशाल सर। तो अब इनमें से किनको टिकट मिलता है या कोई नया चेहरा आता है सामने, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे यहाँ का जातीय समीकरण भी दिलचस्प है। यहाँ पर जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं 9.3%, मुस्लिम यहाँ पर 26.8%, और इसीलिए एआईएमआईएम के प्रत्याशी का जो प्रदर्शन है वो यहाँ के परिणाम को प्रभावित कर सकता है। यादव यहाँ बहुत अच्छी संख्या में है, 14 से 15%, तो एमओवाई का जो जोड़ है वो बहुत तगड़ा है, 41 से 42%, और यही वजह है कि पिछले 2 बार से यहां आरजेडी का लालटेन जल रहा है। राजपूत 1.5 से 2%, बोबियार 4 से 5%, ब्राह्मण 6 से 6.5%, तो 12-13% सामान्य जाति के वोटर्स हैं। कोयरी 8.5 से 9%, कुर्मी 3.5 से 4%, तो लवकुश के वोट 12 से 13%, और वैश्य जो है यहाँ बड़ी संख्या में है 16 से 18% के आसपास। तो जो एनडीए को जो जातियां परंपरागत रूप से वोट करती हैं वो 39-40% के आसपास हैं। हालांकि यहाँ पर आप देखें तो एमवाई जो है इससे आगे दिखता है। हालांकि ऐसे में जो एससी के वोट है और जो अदर ओबीसी ईबीसी है उनके वोट पर भी लोगों की निगाहें होंगी। लेकिन नरकटिया का जातीय समीकरण इस तरह का है कि यहाँ वोट पोलराइज हो सकते हैं और यहाँ पर कांटे का मुकाबला ही होगा, ऐसी संभावना दिखती है। अगर पिछली बार भी आप देखें कि मार्जिन उतना ज्यादा था तो इसके पीछे वजह यह थी कि एलजेपी के कैंडिडेट को 11% से ज्यादा वोट आ गए थे। तो इस बार नरकटिया में एक रोमांचक और कड़े मुकाबले की उम्मीद है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।